शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ। मुस्तफाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को जहरीली गोलियां देकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुस्तफाबाद में लर्ज़खेज़ वाकया पेश आया। मुबैना तौर पर शौहर ने बीवी को जहरीली गोलियां देकर मौत के घाट उतार दिया। खातून को नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जांबर ना हो सकी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि मकतूला के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश का आगाज कर दिया। मुतासरा खानदान का इंसाफ के लिए आला हुकाम से भी अपील। मुल्तान में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। शहबाज शरीफ अस्पताल के एडिशनल MSQ 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। कार्रवाई सिविल जज की निगरानी में अमल में लाई गई। मुल्तान में एंटी करप्शन की अहम कार्रवाई के दौरान शहबाज शरीफ अस्पताल के ग्रेड 19 के अफसर और एडिशनल MS डॉक्टर हारून बुखारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान की खुसूसी हिदायत पर कार्रवाई सिविल जज मजिस्ट्रेट की निगरानी में मुकम्मल की। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम से निशान ज़दा 1 लाख रुपए की रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर मुबैना तौर पर सरकारी उमूर के रिश्वत के जरिए सहूलियात फराहम करने में मुलव्विस थे। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और मजीद तफ्तीश का दायरा भी वसी किया जा रहा है। सरगोदा पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर की रिश्वतखोरी का मामला है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद अब महकमा एंटी करप्शन ने भी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सरगोदा में निजी टीवी चैनल के नुमाइंदे से रिपोर्ट निकालने की मद में मुबैना तौर पर हजारों रुपए रिश्वत लेने वाले साबिक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रिश्वत लेने की वीडियो वायरल होने पर सब इंस्पेक्टर को पहले ही महकमाना कार्रवाई के तहत मुलाजमत से फारिग किया जा चुका है। निजी चैनल के नुमाइंदे ने मामले की शिकायत महकमा एंटी करप्शन सरगोदा को दी थी, जिस पर मुकम्मल तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। ज़राए के मुताबिक इंस्पेक्टर पर करप्शन के मजीद इल्जामात भी ज़ेर तफ्तीश है, जिनकी छानबीन जारी है। पतोकी में डकैती की वारदात के बाद फरार होते डाकुओं में से एक जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया। पतोकी में शहरी से 2 डाकू मोटरसाइकिल, 50,000 नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो रहे थे कि 15 की इतला पर पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई की। फरार होते डाकुओं में से एक को अवाम ने पकड़ लिया। साथी को छुड़वाने के लिए दूसरे डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में पकड़ा गया डाकू दोनों टांगों पर जख्मी हो गया। ज़ख्मी डाकू की शनाख्त सलमान के नाम से हुई, जो लाहौर, कसूर और पतोकी में 35 से ज़ायद संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता निकला। फरार होने वाले साथी डाकू की शनाख्त बिलाल गफूर सकना नायक के नाम से हुई। पुलिस ने छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली, जबकि फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। DPO सरगोदा की हिदायत पर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। घरेलू रंजिश पर अपनी बीवी को कत्ल करने वाला सफाक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तफ्तीशी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया। DPO सरगोदा ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SP इन्वेस्टिगेशन और पुलिस को फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी, जिस पर SHO और उनकी टीम ने मौसर हिकमत अमली के तहत कार्रवाई करते हुए घरेलू झगड़े पर बीवी को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO सरगोदा का कहना था कि खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद, हरासगी, कत्ल और ब्लैक मेलिंग जैसे जराइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हैदराबाद में फलीली पुल से पंजर पुल जाने वाली सड़क कई सालों से टूट फूट का शिकार है, जो कि शहरियों के लिए अजियत का बाइस बनी हुई है। मजीद अहवाल जानते हैं हसन रजा कुरैशी की इस रिपोर्ट में। काशिफ चोरों साहब और यहाँ के इलाके के जो चेयरमैन हैं, इनके पास कई बार रिक्वेस्ट करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अभी
अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार फुलेली से पिंजरापोल जाने वाली इस सड़क को जगह जगह पड़े गड़ों ने खड्डों में तब्दील कर दिया है, जिसके बाइस हादसा मामूल बन चुके हैं। शहरियों ने सड़क की मौजूदा हालत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि क्या इंतजामिया किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। सारे परेशान हो रहे हैं, राह चलती औरतें हैं वो बेचारी गिर रही है, गधा गाड़ी की जो मजदूरी करते हैं बेचारे बूढ़े बूढ़े लोग, रेहड़ी के ऊपर जो अपने कोई सामान बेच रहे हैं उनको परेशानी आ रही है। अली शाह साहब वहाँ पे आए हैं, सज्जल है, कासमाबाद आए हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आए हैं, और जो है स्टेट गेस्ट हाउस जो बना हुआ है उधर आए हैं। समझा, वहाँ की रोडें बेहतरीन बनी हुई हैं, लेकिन अंदरून शहर जो पुराना हैदराबाद है उसकी तो हालत बहुत बैड है। यहाँ आके विजिट करें तो पता पड़ेगा। मौजूदा सूरत हाल में ये सड़क साइकिल सवारों बल्कि गाड़ियों के लिए भी मौत का फंदा बन चुकी है। दर्जनों मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के टायर भी फट चुके हैं, मुत्तअद्दिद अफराद जख्मी हो चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ये गड्ढे भरना, क्योंकि इसमें इमरजेंसी लोग भी जाते हैं और रक्शे वाले क्या हर आदमी जाता है यहाँ से, लेडीज को भी लेके जाता है, जेंट्स भी जाते हैं। नुकसान हमारे को भी होता है और उनको भी होता है। 3-4 साल हो गए तकरीबन ऐसे ही देख रहा हूँ मैं, सड़क टूट फूट का शिकार है। बारिशें होती हैं, बारिश का पानी इस रोड पे इतना होता है कि दुकानों के अंदर पानी होता है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अहले इलाका ने इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया कि सड़क की जल्द अज जल्द मुरम्मत करवाई जाए ताकि किसी भी किस्म के मुमकिना हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ हसन रजा कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। मुस्तफाबाद में पतंगबाजी का खूनी खेल बेकाबू हो चुका है। मेन सड़कों पर कम उम्र बच्चे कटी पतंगे लूटते दिखाई देते हैं, जबकि ट्रैफिक रवां दवा है। इंतजामिया की मुजरिमाना खामोशी और पुलिस की बेहिसी ने शहर को शदीद खतरा से दो चार कर दिया है। मुस्तफाबाद में मौत को दावत देना खूनी शौक है। पतंगबाजी कानून को रोनता हुआ खुले आम जारी है। मेन सड़कों पर कम उम्र बच्चे कटी पतंगे लूटने में मसरूफ और इर्द गिर्द तेज रफ्तार गाड़ियां गुजरती हैं। छतों पर पतंगबाजों की भरमार है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इंतजामिया की मुजरिमाना खामोशी और पुलिस की लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। केमिकल डोर की तबाहकारियां माजी में मुतादिद कीमती जानें निकल चुकी हैं, मगर कवानीन पर अमल दरामद महज फाइलों तक ही महदूद है। शहरियों की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया है और मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर पतंगबाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मजीद जानों का ज़िया ना हो। लोधरा में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए जिला भर में पेशगी इकदाम का आगाज किया गया। डिप्टी कमिश्नर लोधरा का मुख्तलिफ मॉनिटरिंग कैंप्स का भी दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल हासिल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का भी मुआयना किया। इस वक्त सूरत हाल क्या है, जानते हमारे नुमाइंदा हसनैन खान से। आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर का पतन महारा कादरपुर चिमना विगामल पतन शाबू तहर पतन कैरोड़पका मॉनिटरिंग कैंपों का हंगामी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर ने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल हासिलवाला में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का भी मुआयना किया। साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल मियाँ राजन सुल्तान पीरजादा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिवेन्यू सैयद वसीम हसन और असिस्टेंट कमिश्नर कैरोड़पका मोहम्मद असगर इकबाल भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर ने मुतलका इदारों महकमा रेस्क्यू, महकमा रिवेन्यू, महकमा हेल्थ और महकमा लाइफ स्टॉक से सैलाबी इंतजाम बारे ब्रीफिंग ली। फ्लड रिलीफ कैंप की टीमों का कहना था कि सैलाब का फिलहाल कोई खतरा नहीं, ताहम ज़रूरी इंतजाम मुकम्मल है। डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर का सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए दरियाए सतलुज के मुख्तलिफ अहम मकामात का मुआयना किया। दरियाए सतलुज में 15,000 क्यूसेक से कम पानी है, सैलाबी सूरत हाल का सामना नहीं है। डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर ने असिस्टेंट कमिश्नर कैरोड़पका को हिफाजती बंदों पर कायम तजावुज़ात के फौरी खात्मे की हिदायत की। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कैरोड़पका। सरगोधा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तामीर तेज़ी से जारी है। कमिश्नर सरगोधा ने इदारे का दौरा किया, जहां उन्हें मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त से मुताल्लिक़ मीटिंग दी गई। कमिश्नर ने ज़रूरी शोबे में बेहतरी के लिए एग्री माल और फिल्ट्रेशन प्लांट्स का भी मुआयना किया।
कमिश्नर सरगोधा ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया, जहां उन्हें ब्रीफिंग दी गई कि मंसूबे का 80% तामीराती काम मुकम्मल किया जा चुका है। इदारे में 11 नए डॉक्टर्स तैनात कर दिए गए हैं, जबकि 3 सेंटर कलेक्स पहले ही अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। कमिश्नर ने नए तैनात होने वाले डॉक्टरों से मुताल्लिक मुलाकात की और इदारे में जारी तिब्बी सहूलियात के हवाले से तैयारों का जायज़ा भी लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि तिब्बी अमले की ताबीर, मशीनरी की तनसीब और दीगर सहूलियात तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल की जाएं ताकि मरीजों को बेहतरीन और मेयारी सहूलियात फराहम की जाएं। कमिश्नर सरगोधा ने ज़रूरी शोबे की बेहतरी के लिए क़याम करदा एग्री मॉल का दौरा किया और आब पाक अथॉरिटी के तहत बहाल किए गए फिल्ट्रेशन प्लांट्स का भी जायज़ा लिया। पंजाब भर की तरह कसूर में भी पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन कमिटीज का आगाज जारी है। गुज़िश्ता रोज़ मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर चौधरी शराफत काहलो का कसूर के निजी रेस्टोरेंट में 50 मुकामी ग्रुपों की जानिब से हिमायत का ऐलान। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली मुगल की इस रिपोर्ट में। पंजाब बार के इलेक्शन की कैंपेन का सिलसिला कसूर में भी जारी। कसूर बार के वकला ने चौधरी शराफत काहलो मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट की हिमायत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर कसूर बार के 50 के करीब मुकामी ग्रुपों ने मुश्तरका तौर पर चौधरी शराफत काहलो की सपोर्ट का ऐलान भी किया। चौधरी शराफत काहलो का ढोल की थाप पर एक निजी रेस्टोरेंट में भरपूर इस्तकबाल किया गया, गुलाब की पत्तियां निछावर की गई और भरपूर शाइये का एहतमाम भी किया गया। चौधरी शराफत काहलो ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट तो मैं इंशाल्लाह अपने कसूर के बुकला भाइयों के लिए जो भी इंशाल्लाह बेस्ट होगा मैं करूंगा और हमेशा से मैं अपने बुकला के भाइयों के लिए खड़ा रहूं और अपने बुकला भाइयों की आवाज़ बनाऊं। आम वकील के लिए खड़ा रहूंगा और बुकला की वेलफेयर के लिए, फलाह बूथ के लिए जो कुछ हो सका इंशाल्लाह। मैं कहता हूं कि आम वकील की इंशाल्लाह मैं आवाज़ बनूंगा, जहां पे बुकला की जो भी बुकला पे आम वकील की जो बेहतरी के लिए जो भी मैं कर सका इंशाल्लाह करूंगा। कसूर बार के वकला ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं कसूर बार का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस इकट्ठ में भरपूर हिस्सा लिया और हमने डोर टू डोर कैंपेन भी की है, चैम्बर टू चैम्बर भी की है और इंशाल्लाह हम इस सीट पे अपने भाई के लिए भरपूर सपोर्ट और वोट करेंगे और सब कर भी रहे हैं इंशाल्लाह, सारे ग्रुप कर भी रहे हैं। ये भरपूर तरीके से सपोर्ट होगा। रेवेंड और राजा जंग एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये इसका इलेक्शन नहीं है, ये हमारा इलेक्शन है। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़ कसूर। रायवेंड LWMC के टाउन मैनेजर की मुबैना गफलत के बायस रायवेंड के नवाही इलाके जात में कूड़ा करकट के ढेर लग गए। शहरी सफाई के नाकिस इंतजाम पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ फट पड़े। रायवेंड नवाही इलाकों और पोश इलाकों की गलियां और बाजार कचरा कुंडी में तब्दील हो गए। कूड़ा करकट की भरमार से वबाई मराज फैल रही हैं। बच्चे इन कूड़ा करकट के ढेरों से पैदा होने वाले मच्छरों से बीमार हो रहे हैं। गलियों बाजारों में शॉपर और खुश्क कूड़ा करकट के ढेर लग गए हैं, जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की आला कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं। शॉपर नालियों और सेवरेज में गिरने से गंदा पानी गलियों और मोहल्लों में खड़ा हो रहा है, जिससे शहरियों की इमलाक तबाह हो रही हैं। शहरियों ने आला हुकाम से जिम्मेदार और अमले की तैनाती का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में तारीखी इजाफे के बाद रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, जिनमें सब्जियां उगाई तोड़ ज़मीन पर जाती हैं, लेकिन इनके रेट आसमान पर पहुंच गए हैं। ज़िला घोटकी में सब्जियों की कीमत में होशरुबा इजाफे के बाद आवाम शदीद परेशान हो गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं घोटकी से राना इकबाल अपनी इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में तारीखी इजाफे के बाद रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं, जिनमें अगर बात की जाए सब्जियों की तो इस वक्त जिला घोटकी में सब्जियों के रेट बहुत ज्यादा होकर रह गए हैं। भिंडी इस वक्त 200 रुपए, जबकि बैंगन 150 रुपए, तोरी 200 रुपए, टिंडे 200 रुपए और टमाटर 200 रुपए, हरी मिर्च 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। सब्जी की बढ़ती कीमतों की वजह से शहरी परेशान होकर रह गए हैं। शहरियों का हुकूमत से कहना है कि जैसा देख रहे हैं इस वक्त सब्जियां जो है बहुत महंगी हो गई है। भिंडी जो है इस वक्त 150 रुपये किलो, आलू जो है 100 रुपये किलो, टमाटर जो 150 रुपये 130 रुपये किलो मिल रहा है, तोरी लगा लो 100-150 रुपये किलो है। गोश्त तो वैसे महंगा है। हम हुकूमत से अपील करते कि सब्जियां जो होते हैं ये सस्ते की जाएँ।
500-700 रुपये 600 रुपये तारीख वाला क्या ले, क्या कमाए, क्या खाए। बहुत महंगाई हो गया। हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदा खास्ता सब्जियों का रेट तो कम किया जाए। इतनी महंगी हो गई है कि क्या करें। भिंडी जो है 150 रुपये किलो हो गई है, टमाटर 150 रुपये, प्याज 100 रुपये पे गई है जो 10-20 रुपये मिल रही थी, आलू हैं वो भी 150 रुपये मिल रहे हैं, करेले हैं वो भी महंगे हो गए हैं, हरी मिर्च जो है वो 300-400 रुपये किलो हो गए हैं। सब्जियां सारी महंगी हो गई हैं, हम क्या क्या लेंगे। सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं तो हम परेशान हैं। हुकूमत से अपील है को उन ऊपर कंट्रोल करें तो रेट में थोड़ी कमी करें तो गरीब बंदा ले सके। आपने सुना कि शहरियों का यही कहना है कि हम गरीब 700 से 800 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं। इस वक्त मार्केट में कोई भी ऐसी सब्जी मौजूद नहीं है जिसकी कीमत 200 से 300 रुपए फी किलो हो। हम अपनी मजदूरी से क्या खरीदें और क्या अपने बच्चों को खिलाएं। 1 किलो आलू भी 150 से 200 रुपए में मिल रहा है। हुकूमत से अपील है कि खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल करें ताकि गरीब आदमी भी इस माशरे में जी सके। कैमरामैन टीम कैमरा राना इकबाल, मेट्रो 1 न्यूज, घोटकी। खानेवाल हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टर्स अपनी मनमाने किराए वसूल करने लगे। जिला इंतजामिया का कोई भी ऑफिसर फील्ड में किराए नामा चेक करने के लिए नजर नहीं आते। मजीद जानते हैं मुमताज अहमद की इस रिपोर्ट में। खानेवाल हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टर हजरात ने भी अपने मनमाने किराए वसूल करने लगे। खानेवाल से मुल्तान किराया 210 रुपए और खानेवाल से मियां चन्नू का किराया 220 रुपए ले रहे हैं। मुसाफिर का कहना था कि हमसे ओवर चार्जेस किए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया का कोई भी अफसर किराए नामे चेक करने के लिए फील्ड में नजर नहीं आता। मुसाफिर का मेट्रो 1 न्यूज से गुफ्तगू करना था। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर ने अपने किराए बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और मनमाने किराए लिए जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट पंजाब से ये अपील है कि किराए का अपना डीजल और पेट्रोल के कीमतें कम की जाएँ जिसमें आम आदमी को रिलीफ मिले और ट्रांसपोर्टर हज़रात अपना किराया कम करेंगे और आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। मुसाफिरों का कहना था कि हमारा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शहबाज, कमिश्नर मुल्तान और जिला इंतजामिया खानेवाल से मुतालबा है कि रोजाना की बुनियाद पर किराए नामे चेक करें ताकि गरीब आदमी को सफर करने में मजीद आसानी पैदा हो। कैमरा टीम के साथ मुमताज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। हालिया बारिशों के बायस सब्जियां महंगी हो गई हैं। सब्जियों की कीमतों को पर लग गए हैं। सब्जी फरोशों ने सरकारी नरखनामे को हवा में उड़ा दिया। मनमानी कीमत पर सब्जियां फरोख्त करने लगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद राना की इस रिपोर्ट में। हालिया बारिशों के बायस सब्जियां महंगी, सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। सब्जी फरोशों ने सरकारी निरखनामे को हवा में उड़ा दिया। मनमानी कीमत पर सब्जियां फरोख्त करने लगे। दुकानदारों के मनमाने रेट सुनकर खरीदारों का पारा हाई हो गया। हालिया बारिशों की वजह से घरों में रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली सब्जियों की कीमतों में भी होश अरबा इजाफा हो गया और ये अब आम आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है, जिसके बायस खरीदार मुश्किलात से दो चार हैं और उनका बजट बुरी तरह मुतासर हो चुका है। दुकानदारों ने मनमाने रेट लगा रखे हैं। शहरियों का शिकवा है कि अब सब्जियां भी खरीदने से कासिर हैं। कोई पूछने वाला नहीं, सरकारी कीमत पर कोई चीज नहीं मिलती। वाज़ेह है कि हुकूमत महंगाई में कमी के दावे करती नजर आती है, ताहम आम शहरी एशियाए खुर्दोनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और जिली इंतजामिया से अपील की है कि सब्जियों की मुनासिब कीमत पर फरोख्त के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। कैमरामैन वकार मुस्तफा के साथ मोहम्मद साजिद राना, मेट्रो 1 न्यूज, तानलेवाला। मुल्तान में महंगाई का जिन बेकाबू। मुल्तान की मार्केट्स में अशय खुरोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया, जिसके बायस आम इस्तेमाल की चीजें शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। मुल्तान से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज शेख नवीद नासिर की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। फ्रूट्स के साथ सब्जियां भी आम आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। बिजली के भारी बिल भी शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। आसमान से बातें करती अशिया की कीमतों ने शहरियों को माशी मसाइल से दो चार कर दिया, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। हम गरीब आवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। अगर आप घी की बात करें तो 500 रुपए किलो है, अगर आप चीनी की बात करें 200 रुपए किलो है, अगर आप इसी तरह मुर्गी के गोश्त की बात करें तो वो भी 600 रुपए किलो है, अगर आप बड़े गोश्त की बात करें तो वो भी तकरीबन इस वक्त 1000 से 1200 रुपए किलो है। नाज़रीन, ये बिजली का बिल, मैं गरीब इंसान हूँ, 246 मेरा यूनिट है, 11,000 रुपए मेरा बिल है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? कि पूरे 12 महीने हो गए हैं, सिर्फ 200 यूनिट से कम चले 12 महीने, ठीक है ना। लेकिन इस मरतबा गर्मी की वजह से हमने सिर्फ एयर कूलर चलाया है, उसकी वजह से देखें 234 यूनिट हुए हैं।
पूरा 12 महीनों का इन्होंने कोई हिसाब नहीं किया है, जबकि 234 यूनिट चले 10,000 बिल आ गया है। हुकूमती नाकिस पॉलिसियों के बायस इंतजामिया भी मार्केट्स में खुद साख्ता महंगाई करने वाले ताजरों के खिलाफ क्रैक डाउन करने में नाकाम दिखाई देती है। एक तो महंगाई, ऊपर से पूरा दिन मार्केट्स में दुकानदार फ्रूट्स, सब्जियां, गोश्त समेत मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतें डबल कर देते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है महंगाई को फौरी तौर पर कंट्रोल किया। शहरनामे में खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे गुजरात में आंखों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी आ गई है। फैजान हबीब रफाई आई सेंटर में आंखों का मुकम्मल इलाज, चेकअप और ऑपरेशंस बिल्कुल मुफ्त किए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना नज़ीर से। रफाई आई सेंटर पे मौजूद हूँ, जहाँ पे मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत की जाती है। जिला भर से, पंजाब भर से यहाँ पे बुजुर्ग, खवातीन जिस उम्र के भी हैं तमाम चल रहा है। ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जो है ना 40 के करीब सेंटर हैं जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत का काम कर रहे हैं। इसके बानी जनाब डॉक्टर हाफिज मोहम्मद फ़र्क हफीज़ साहब हैं, जिन्होंने अपने दस्ते मुबारक से तकरीबन 4.5 लाख ऑपरेशन फरमाए हैं। और इसकी अभी जो है जो भाग दौड़ है, इनकी निगरानी जो है जिगर गोशा, मस्जिद पाक विगा शरीफ, डेरा हज़रत मियाँ आस्ताना आलिया, डेरा हज़रत मियाँ साहब कदर शरीफ के सजादा नशीन जनाब हाफिज मोहम्मद हसन हफीज़ साहब फरमा रहे हैं। और इस हस्पताल में जो है आँखों के तमाम किस्म के अमराज का इलाज किया जाता है। फिको सर्जरी के ज़रिए, शुआओं के ज़रिए ऑपरेशन किए जाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले मुस्तक़बिल करीब में हमारा ये प्रोग्राम है कि इस सेंटर को हस्पताल की शक्ल दी जा सके और यहाँ पर हर किस्म के अमराज का ये इलाज इंशाअल्लाह ताला फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा इंशाअल्लाह। आते हैं आई के, उनसे किसी किस्म की फीस नहीं ली जाती और तमाम सहूलियात दी जाती हैं, ऑपरेशन भी किए जाते हैं और किसी किस्म का मुआवजा नहीं लिया जाता। जी। दरियाई चनाब पर पानी की सतह नॉर्मल तरीके से जारी है। हुकूमत की तरफ से सैलाब के खतरे के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल और हाई अलर्ट है। मजीद जानते हैं क्या सूरत हाल है हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद आसिफ जट से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैडमराला के मकाम पर और यहाँ पर फ़िलहाल जो दरिया की सूरत हाल है, दरिया अपने भरपूर तरीके से, पुरअमन तरीके से रवां और दवां है। यहाँ पर फ़िलहाल सैलाब का कोई भी खतरा मौजूद नहीं और बिल्कुल पुरअमन हालात हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी अफरा तफरी वाला मामला नहीं। तो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि हल्की हल्की बारिश हैदराबाद के मुकाम पर जारी है और बिल्कुल कोई भी किसी भी अफवाह पर आप कान न धरें। पुरअमन तरीके से दरिया का पानी रवां दवा है और हमारे सिक्योरिटी इदारों ने भरपूर तरीके से इंतजामात किए हैं। किसी किस्म की भी कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जो हम कह सकें कि इंतजामात ठीक नहीं हैं। हमारी हुकूमत ने हैदराबाद के मकाम पर हाई अलर्ट इंतजामात किए हैं। चौधरी मोहम्मद आसिफ जट, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़, कोल्डी द्वारा। जी। मानसून का मौसम शुरू हुआ तो खानेवाल के शहरियों ने मौसम की सख्तियों और बारिश से बचाव के लिए तरपाल की दुकान का रुख कर लिया, जहां शहरी प्लास्टिक की तरपाल की, कपड़े की वाटरप्रूफ तरपाल और फाइबर की खरीदारी करके अपने माल डंगर और घरों को बारिश से महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खानेवाल से देखते हैं ब्यूरो चीफ मलिक आमिर की इस रिपोर्ट में। मानसून का मौसम शुरू हुआ तो शहरी अपने घरों, बरामदों, माल डंगर और ज़राअत के शोबा से वाबस्ता अफराद ने तरपाल की दुकानों का रुख कर लिया, जहां पर शहरी प्लास्टिक की तरपाल, कपड़े की वाटरप्रूफ तरपाल, फाइबर की शीट खरीद कर अपने घरों और जानवरों को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी बारिशों और मौसम की सख्तियों से महफूज बनाने की भी अपने आप को कोशिश कर रहे हैं। शहरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जिस तरह मानसून की बारिशों का मौसम है, हम इधर तिरपाल देखने के लिए आए हैं वाटरप्रूफ। ठीक है, सहन में लगानी है, बरामदे में लगानी है। जिस तरह बारिश होती है हमारा घर और कमरा डूब जाता है सारा ना, उस तरह उस लिए हम तिरपाल देखने के लिए आए। इन्होंने प्लास्टिक की भी दिखाई हैं और कपड़े की भी दिखाई हैं। अब इनसे रेट करते हैं
जैसी मौसम की तब्दीलियाँ होती हैं, बारिश आती है तो उसके दौरान ग्राहकों का एक बड़ी डिमांड हमारे पास सामने आती है। इसी तरह बारिश के लिए लोग वाटर प्रूफ प्लास्टिक की तिरपालें, और जिस तरह ही गर्मी का मौसम आता है उसके लिए लोग तिरपाल की कपड़े वाले तिरपालें खरीद करते हैं। जैसे बारिश का मौसम आता है तो लोग अपने जिन्स को बचाने के लिए वाटर प्रूफ तिरपालें खरीदते हैं, पोल्ट्री फार्म्स में लगाते हैं, और इसी तरह लोग अपने घरों को, बरामदों को बारिश से बचाने के लिए वाटर प्रूफ तिरपालों की खरीद करते हैं। शहरी का कहना था कि मानसून के मौसम में बारिशों का पता नहीं चलता कब आ जाए, लेकिन बारिश का पानी घर के अंदर तक पहुंच जाता है। बारिश के पानी से बचने के लिए तरपाल इंतहाई सस्ता इंतजाम है, जो इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन टीम कैमरा मलिक आमिर अवान, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 5 में सेवरेज निज़ाम मुकम्मल नाकारा हो चुका है। महबूब ग्राउंड से मुतसिल सड़क पर सेवरेज का पानी खड़ा है, जिससे न सिर्फ शहरियों और दुकानदारों को बल्कि राहगुज़ीर अफराद को भी बेहद मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 5 में सेवरेज का निजाम मुकम्मल दरम बरम हो चुका है। महबूब ग्राउंड से मुत्तसिल सड़क और इर्द गिर्द की गलियों में भी सेवरेज का पानी खड़ा हो गया है, जिससे दुकानदारों, रिहायशियों, बिलखुसूस राहगुज़ीरों को बेहद मुश्किलात का सामना है। इस हल्के के अंदर इस UC 123 ये लगती है महबूब ग्राउंड, इसके अंदर आप ये देखो इस वक्त कितना पानी भरा पड़ा है, और ये पानी कब से भरा पड़ा है, और आप ये देखें इस वक्त कितना मसाइल है। अभी को लोग आ रहे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आने जाने में कितनी परेशानी हो रही है आवाम को। कम से कम इसको पानी को तो निकलवाएं। इंसान जॉब वाला है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो कम से कम ये तो देखें। सारा पानी भरा होता है, बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है, हम लोगों को भी आने जाने में बहुत परेशानी होती है, बहुत से बीमार होते हैं, उनको भी बहुत तकलीफ होती है, और घर में भी हमारे तो पानी भर जाता है इतना। और ये बाजार का रास्ता है, हर कोई सौदा सरफ लेने यहीं से जाता है, तो सबको ही परेशानी का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि ये मसला कोई आज की बात नहीं, यहाँ सेवरेज का पानी खड़ा रहना मामूल है। इस सड़क से बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, खवातीन, बिलखुसूस नमाजियों का गुजरना किसी मार्के से कम नहीं। घरों के सामने पानी भरा हुआ है, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ने की भी जगह नहीं जो कि बंदा आए जाए। आए दिन पानी भरा पड़ा है, घरों के आगे, रोडों पे, गलियों में, कोई सुनते ही नहीं। यहाँ पर कई दफा पेशेंट जो है मलेरिया के हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, डेंगू किस तरीके से यहाँ पर फैले हुए हैं। ये सेवरेज का पानी उबल रहा है, गटर बंद होते हैं, कारोबार तो काफी मुतासिर हुआ है। अब इसकी बदकिस्मती है कि इसका कोई वाली वारिस नहीं है। सामने जो UC लगती है 123 से, इस तरफ UC 134 से, ये दो UC के चेयरमैन के दरमियान फंसा हुआ है। दोनों ने एक दूसरे के असरे में छोड़ा हुआ है। बीच में जो ना आवाम काफी बार हो रही है, काफी जलील हो रही है। दुकानदारों और रिहायशियों का कहना है कि रोड के एक तरफ UC 123 है और दूसरी तरफ UC 134, मगर दोनों ही इस मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं। दो UCs की हुदूद की जंग में सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के लोगों का हो रहा है। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। समंदरी में सरकारी दुकानों की मुजवजा नीलामी पर ताजिरों ने शदीद रद्द-ए-अमल का सामना किया है। मरकजी अंजुमन ताजरान और मजदा एसोसिएशन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नीलामी के फैसले को मुस्तरद कर दिया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि यह फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए। समंदरी 400 से ज़ायद सरकारी दुकानों की मुजवजा नीलामी के खिलाफ मजदा एसोसिएशन पंजाब और मरकजी अंजुमन ताजरान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मजदा एसोसिएशन पंजाब के सदर का कहना है कि हुकूमत ने ताजिरों को एतमाद में लिए बगैर नीलामी का फैसला किया, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर मुज़ाकरात ना किए गए तो पंजाब भर में भरपूर एहतजाज होगा। मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर ने भी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि दुकानें वो लोग चला रहे हैं जो बरसों से यहाँ अपना कारोबार कर रहे हैं। इनसे दुकानें वापस लेना या नीलामी करना इनका माशी कत्ल है। कबीरवाला में फ्लड सीजन के आगाज के साथ ही दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। जमीनी कटाव से सैकड़ों एकड़ अराजी दरियाए बुर्द हो चुकी है, जबकि करोड़ों रुपए की लागत से तामीर शुदा सरकारी बंद और इमलाक को भी शदीद खतरा लाहक हो चुका है। कबीरवाला के नवाही इलाके में दरियाए रावी के पानी की सतह बुलंद होने के बाद कटाव तेजी से जारी है। सैलाबी रेलों ने मुलहिका आबादियों के साथ 7 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए सरकारी बंद को भी खतरे में डाल दिया है।
हुकूमत पंजाब ने 2019 से 2020 में एक मॉडल स्टडी के तहत